प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10 चैप्टर 5 जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले 4 चैप्टर की वीडियो बना दिए गए। अगर आपने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर की वीडियो देखिए। जितने भी क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन और सिंपल तरीके से समझा के बनाया गया है। सारे क्वेश्चन बन गए हैं और चलते हैं आज की क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन जो दिया गया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 36 एंड दैट ऑफ, तो ये बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग से 6 टर्म का जो सम दिया गया है वो 36 दिया है, फिर स्टार्टिंग से 16 टर्म का जो सम दिया गया है वो 256 दिया हुआ है। तो बताइए सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म की वैल्यू क्या होगा, मतलब स्टार्टिंग से 10 टर्म का सम क्या आने वाला है। तो इसके लिए क्वेश्चन हम करते हैं फटाफट। ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो यहां सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोला हुआ, मतलब कहीं ना कहीं एसएन का यूज होने वाला है। एसएन क्या होता है, एसएन के फॉर्मूले को ध्यान रखिए। सबसे पहले हम इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले n/2 2a n-1d, जो ये फॉर्मूले का यूज होने वाला है। एसएन का बात हुआ तो इन्होंने बोले कि स्टार्टिंग से अगर 6 टर्म का सम करोगे वो आएगा 36, ठीक है, और स्टार्टिंग से 16 टर्म का सम करोगे वो आएगा 256। कितना आया, 256। अब हम चलते हैं इन क्वेश्चन को थोड़ा सा ओपन करते हैं। अब n की वैल्यू 6 पुट कर दो इसमें सारी जगह, तो क्या आ जाएगा 6/2 2a प्लस 6 - 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 5d इक्वल किसके हो गया 36। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इसको कैंसिल कर लें, कितना आ जाएगा 3 और यहां हो जाएगा 2a प्लस 5d और इधर आ जाएगा 36 और हम इसको इधर भेज देते हैं तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 2a प्लस क्या हो जाएगा 5d, ये 36 को डिवाइड कर देते हैं 3 से, इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहां से एक इक्वेशंस मिल गया हमारे पास जो क्या है वो लीनियर इक्वेशन की तरह। अब हम बात करते हैं अगला, यहां पर इसी फॉर्मूले में हमने 16 पुट कर देते हैं तो 16/2 और हो जाएगा 2a प्लस 16 - 1 करिए तो 15d इक्वल किसके हो जाएगा 256 के। तो इससे कैंसिल करते हैं तो आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो यहां बचेगा 2a प्लस 15d और हम इसको उधर भेज देते हैं 8 को, 8 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इससे कैंसिल कर लें। 8 4 जा 24 बचा रह गया 1, 8 2 जा 16। 8 3 जा होता है 8, ये गलत हो गया, ठीक है। 8 3 जा 24 और 1 बचा रह गया, 8 2 जा 32 आ गया। तो यहां से आपको एक इक्वेशन और मिल गया कि 2a प्लस 15d इक्वल टू किसके आ गया 32। ये बना आपका सेकंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था कि 2a प्लस 5d इक्वल टू किसके था, वो था 12। ये फर्स्ट इक्वेशन था। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना, ये कैसे इक्वेशन आपको तो पहचाने से लग रहे होंगे, बट है कौन सा इक्वेशन है, ये थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा था। ऐसे बस डी ए और डी की जगह पर एक्स वाई था, तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसको दो तरीके होते हैं, एक एलिमिनेशन एक सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, उसको ज्यादा आसानी से हम यहां सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर कहीं पर भी कॉफिशिएंट सेम मिलता है, इसमें ए या डी का कॉफिशिएंट सेम मिलना चाहिए। हमें किसका कॉफिशिएंट सेम मिल रहा है, यहां पर ए का कॉफिशिएंट सेम मिल रहा है, दोनों जगह 2 2 है, तो एलिमिनेशन लगाना आसान है। अब कॉफिशिएंट सेम मिल गया तो हम ए को हटाने वाले हैं, ए को एलिमिनेट करने वाले, इसीलिए बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ए हटना है तो कैसे हटेगा, इनका साइन चेक करिए, यहां दोनों जगह अगर साइन सेम है, तो इनमें से इनको माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस करेंगे साइन बदल कैंसिल हो जाएगा और यहां आ जाएगा कितना हो जाएगा 10d इधर आ गया, इधर कितना हो गया, इसमें माइनस करोगे तो 0 और यहां हो जाएगा 2, ये 20 हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 10 करेंगे, इसको कैंसिल करिए तो d की वैल्यू आ गया आपका 2। कितना आ गया, d की वैल्यू 2 आ गया। अच्छा, d की वैल्यू हमें मिल गया, जब d की वैल्यू मिल गया तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए a की वैल्यू भी निकालते हैं। अब a की वैल्यू निकालना है तो d इक्वल टू 2 हम क्या कर देते हैं
पुट कर देते हैं किसी एक इक्वेशन में। इक्वेशन 1 में पुट कर दिया मैंने। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो 2a प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 12, 2a प्लस 10 इक्वल टू 12 हो जाएगा। उधर ले जाइए 2a, इधर माइनस करोगे 2 माइनस 10, तो 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, और a की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे, आंसर में आएगा 1। a और d की वैल्यू मिल गया, तो जो कुछ भी फाइंड करना अब आप फाइंड कर सकते हो। टर्म फाइंड करना, सम ऑफ टर्म फाइंड करना, a की वैल्यू आया 1 और d की वैल्यू कितना आया 2 आया। a और d की वैल्यू मिल गया, ठीक है। ए और डी की वैल्यू मिल गया, तो चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, मतलब हमें S10 निकालना था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब यही n के यहाँ पर 10 पुट करो, 10 डिवाइड बाई 2, और इधर आ जाएगा 2a प्लस n की वैल्यू हो गया 10 माइनस 1 d। हमने जहां जहां n था वहां पर 10 पुट कर दिया, तो तभी तो S10 निकलेगा। ये आ जाएगा 5, इससे कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और यह हो जाएगा 2, और मल्टीप्लाई करिए a की वैल्यू कितना 1 प्लस 10 से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना आएगा 9 आएगा, और d की वैल्यू कितना है 2 है, तो ये आ जाएगा 5, 2 प्लस कितना हो जाएगा 18, और ये 5 इंटू कितना हो जाएगा 20। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 100। तो आपको स्टार्टिंग से 10 टर्म का सम कितना आने वाला है, वो 100 आने वाला है। ये क्वेश्चन तो बड़ा मजेदार था और बहुत अच्छे से भी समझ में आया। तो सॉल्व कैसे करें, सबसे पहले इन दोनों से दो इक्वेशन बनाए, दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमने ए और डी की वैल्यू निकाला। ए और डी की वैल्यू निकल गया तो हमें S10 टर्म निकालना आसान हो गया, फॉर्मूले का यूज करा और फटाफट सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। और आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ तो एक कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आप तक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको समझ में भी आ रहा है, और आप इन क्वेश्चन को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए जिससे उनका भी फायदा हो। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।